बहन ने किसी के पति का नाम चुरा कर लगाया है, ये औकात हमारी समझते हैं, ये औकात राकेश नाम की समझते हैं। इस राकेश नाम को बनाने के लिए स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इतना परिश्रम किया है। इस राकेश नाम को बनाने के लिए बाबू कलीराम राकेश जी ने इतना परिश्रम किया है। वो परिश्रम आप अच्छी तरह जानते हो, वो आप अच्छी तरह पहचानते हो। आपको पता है इस राकेश नाम के लिए कितना सहयोग किया है और आज ये ऐसे बनते हैं। इन्हें खुद नहीं पता, जब इन्हें प्रधान बनना था तो बाबू कलीराम राकेश जी के पैरों में चाकर गिरकर प्रधानी मांगी थी, तब यह प्रधान बनने का काम किया था। आज ये हमारे नाम के साथ ऐसा पानी बात करने का काम करते हैं। बाबा साहब की फोटो तक अपनी फ्लैक्सी पर नहीं लगाई, उसके बाद 25 दिन लग गए बाबा साहब का जय भीम का नारा लगाने में। 25 दिन बाद उन्होंने जय भीम का नारा लगाया और अब मैंने जब कल बोला था आपके बीच में ये वादा किया था कि टेंशन मत लो, अभी दलितों में इन्हें रहना सिखा रहे हैं, अभी दलितों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं वो सिखा रहे हैं। वो सीखने पे मजबूर हो गए हैं और अब मैंने कल बोला था 25 दिन में अभी तक रविदास मंदिर जी के हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में झांक कर नहीं देखा था। चुनाव के आखिरी दिन रविदास मंदिरों के अंदर जाकर माथा टेकने का काम कर रहे हैं। टेंशन मत लो, अभी और राजनीति आप लोग सिखाओगे, अभी और सिखाओगे। दलित समाज अगर इनका मान करोगे तो आप लोगों को ऐसी चोट देने का काम करेगा, आप लोगों को ऐसा सबक सिखाने का काम करेगा, इस भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाने का काम करेगा जो उन्होंने दलित समाज को इग्नोर किया है। पूरे जिले में एक भी सीट हमारी नगर निगम की हो, नगर पंचायत की हो, नगर पालिकाओं की हो, क्या हमारी इतनी भी औकात नहीं समझी, दलित समाज की इतनी भी औकात नहीं समझी कि एक भी सीट दलित समाज के नाम आरक्षित कर दी जाए। और गलती से अगर भंडेरा में हो भी गया काम प्रत्याशी का तो उसको भी अपमानित करके हटाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं जो लोग आज आपके बीच में आ रहे हैं, आपके बीच में आकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, इनसे एक सवाल जरूर करना पड़ेगा कि आपने हमारे बड़ों का सम्मान नहीं किया है। आपने जिनसे राजनीति सीखी है आपने उन तक कभी आज तक नाम नहीं लेने का काम किया है। आज जो बात आपके बीच में खोलने जा रहा हूं, ये नफरत करते हैं एक दलित समाज के व्यक्ति से, ये नफरत करते हैं इस राकेश परिवार से, ममता राकेश जी, सुरेंद्र राकेश जी के परिवार से, बाबू कलीराम राकेश जी से नफरत करते हैं। इस नफरत का सबूत आज मैं आपके बीच में दूंगा। जो व्यक्ति आपके बीच में जिंदा भी नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ने में काम किया है, जिस राकेश परिवार को बनाने के लिए इस दलित समाज ने इतना सहयोग किया है, जो ये राकेश नाम लगा है, ये इस दलित समाज ने बनाने का काम किया है। वरना इस अभिषेक की कोई औकात नहीं अगर इसके नाम के आगे ये राकेश ना लगा हो। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं ये सहयोग, ये सम्मान इस दलित समाज ने देने का काम किया है, ये मेरे अपने बड़ों ने देने का काम किया है। और ये 50 साल की मेहनत है, ये 50 साल की दलित समाज के साथ लड़ाई लड़ने की मेहनत है, जो मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। ऐसे नहीं कि किसी के भी पीठ में छुरा घोंप के पहुंचे हैं, ऐसा काम हमारे परिवार ने नहीं सिखाया है, हमारे बड़ों से हमने नहीं सीखा है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से हमने नहीं सीखा है। जो राकेश नाम है ये आपका दिया गया है, ये बाबू कलीराम राकेश जी को जो नाम दिया गया है ये आपने बनाने का काम किया है। एक ऑडियो क्लिप आपके बीच में मैं सुनाने जा रहा हूं, इन लोगों की मानसिकता में आपके बीच में दिखाने जा रहा हूं, कितनी नफरत करते हैं इस राकेश से, इस राकेश नाम से, ममता राकेश जी से, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से, बाबू कलीराम राकेश जी से कितनी नफरत ये आप लोगों से करते हैं। अगर ये हमसे इतनी नफरत करते हैं तो आप सोचिएगा कि एक दलित समाज के व्यक्ति से जो छोटे से छोटा काम करता है उससे कितनी घृणा करने का काम करते हैं। ये यही साबित हो जाता है कि 50 साल 40 साल की अपनी राजनीति बताते हैं, 40 साल के कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, और 40 साल में अगर 4 लोगों 4 दलितों के घर में जाकर भी उनकी बच्चियों की शादी में अपना सहयोग दिया होगा, 4 दलितों के मरने जीने में जाकर उनके शमशान घाट में जाकर उनके अंत्येष्टि में अपना सहयोग देने का काम किया होगा, तो मैं कहता हूं उन्हें 400 वोट देने का काम करना, वरना ऐसे नहीं चलेगा। अब एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाने जा रहा हूं, उस ऑडियो क्लिप को आप जरा सुने और समझे कितनी नफरत करते हैं हमसे। बिल्कुल शांति के साथ, गौर के साथ आपको ये बात सुननी है।
आगे बात बदल चुकी है। समझ पाए क्या बोला गया है? समझा है आपने? क्या समझे हो इससे आप बताओ। ये बोल रहे हैं कि हमने जो है राकेश नाम लगाया है, जो बाबू कलीराम राकेश जी ने जो राकेश नाम कमाया है, इस जनता से कमाया है। इस जनता ने जिस राकेश नाम को बनाया है उसे कहते हैं कोई पद्म विभूषण है। अरे जोर से सुन लो, कान खोलकर। दोनों के दोनों जो इस ऑडियो क्लिप में कह रहे हैं, आप जानते हैं दोनों के दोनों कौन है। एक हमारे सम्मानित परिवार के ही है मास्टर जी, और दूसरे हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके पिताजी हैं। वो कह रहे हैं हमने किसी के पति का नाम चुरा कर लगाया है। ये औकात हमारी समझते हैं, ये औकात राकेश नाम की समझते हैं। इस राकेश नाम को बनाने के लिए स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इतना परिश्रम किया है। इस राकेश नाम को बनाने के लिए बाबू कलीराम राकेश जी ने इतना परिश्रम किया है। वो परिश्रम आप अच्छी तरह जानते हो, वो आप अच्छी तरह पहचानते हो। आपको पता है इस राकेश नाम के लिए कितना सहयोग किया है, और आज ये ऐसे बनते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता। जब इन्हें प्रधान बनना था तो बाबू कलीराम राकेश जी के पैरों में चाकर गिरकर प्रधानी मांगी थी, तब ये प्रधान बनने का काम किया था। आज ये हमारे नाम के साथ ऐसा पानी बात करने का काम करते हैं। अभिषेक भाई संघर्ष करो, अभिषेक भाई संघर्ष करो, अभिषेक भाई संघर्ष करो। अभिषेक राकेश, अभिषेक राकेश, ममता राकेश, ममता राकेश। जो व्यक्ति दुनिया से गए हुए भी 9 साल 10 साल हो चुके हैं, हमारे बाबूजी को गए हुए 16 साल हो चुके हैं, जिनके मन में अभी 10 दिन पुरानी बात मान के चलो, ये 2 दिन पहले मेरे पे आई है। जब ये आज भी ऐसी बात करते हैं तो खुद समझ लीजिए मन में कितनी घृणा रखते हैं। जिस परिवार ने उन्हें बनाया है, जिस परिवार ने उन्हें पहली प्रधानी दी है, जब वो जिला पंचायत चुनाव यहाँ से लड़े थे, जब जिला पंचायत चुनाव यहाँ से लड़कर गए थे, आप सब जानते हैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने उनका हाथ पकड़ के जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम किया था। जब वो प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे, आप सब जानते हैं ममता राकेश जी ने, आपकी विधायक ने ऐसा सहयोग उनके साथ किया, वो ब्लॉक प्रमुख ने बनाने का काम किया है। आज वो बात करते हैं कि ममता राकेश को मैंने बनाने का काम किया है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो, तारीखों को पलट कर देखो, तारीख गवाह है, भगवानपुर की एक एक सड़क गवाह है, एक एक गरीब गवाह है, एक एक शोषित गवाह है कि उनको किसने बनाने का काम किया है, और हमको इन्होंने बनाने का काम किया है जो मेरे सामने बैठे हैं। आपने कुछ नहीं बनाया है, हमें जनता ने बनाया है, हमें उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया है, हमें सारी माताओं ने बनाया है, मेरे समाज के लोगों ने बनाया है, मेरे समाज के साथ साथ सर समाज के लोग जो मेरे पिताजी के साथ चला करते थे उन्होंने बनाया है, जिनके गाड़ी में बैठकर ये घूमे हैं। जब ये उनका ही सम्मान नहीं कर सकते, हमें कहते हैं कि हमने किसी के पति का नाम लगाया है। सोचिए कितनी अपमानजनक बात पटकनी हमारे परिवार के प्रति करने का काम करते हैं। आपको जागना होगा, आपको समझना होगा। जब ये बाबा साहब की फोटो नहीं लगा सकते, जब ये माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सम्मान नहीं कर सकते, तो एक छोटे गरीब दलित का तो किस तरीके से ये अपमान करते होंगे। आप बता दीजिए, 40 साल की आपकी राजनीति है, अगर 40 दलितों के भी आपने आज तक काम किए होंगे, तो जो आप सजा देंगे, जो मेरा समाज मुझे सजा देगा वो मैं लूंगा। आपको समझना है, आपको देखना है, आपको एक फैसला लेना है। अब ये मान सम्मान की लड़ाई है, अब ये गुलबहार भाई चुनाव तो लड़ रहे हैं,
मगर मानसिकता देख लीजिए, ममता राकेश जी चुनाव लड़ रही है, आपका बच्चा अभिषेक राकेश चुनाव लड़ रहा है, एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। अब ये मेरे मान सम्मान की बात नहीं है, अब ये आपके मान सम्मान की बात है। इस मान सम्मान को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है, वो आपका काम है। कहते हैं दलितों की वोट तो ऐसे ले लेंगे, खुरपे दांती की वोट ऐसे ले लेंगे। अब ये खुरपे दांती वाले ही बताएंगे इस बार जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान करेगा और ये कहेगा कि नई राजनीति का उदय हम करेंगे, ये नई राजनीति नहीं, ये पुरानी राजनीति ही पसंद करते हैं। ये गरीबों को जिंदा रखने वाली राजनीति पसंद करते हैं, ये कब्जेदारियों से मुक्त करने वाली राजनीति पसंद करते हैं, और ये पसंद करते हैं उन्हें जो इनके मरने जीने में साथ खड़े रहे हो, उन्हें पसंद करते हैं। आपको ये एक एक जन जन तक ये बात पहुंचानी है, आपको प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचानी है। मैं इस मोहल्ले वालों से भी कहना चाहता हूं, अब आपकी भी शायद कोई नजरें खुली होंगी कानों में जो आपके गलत खबरें डाली हुई थी, इन वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा था। अब तक मंचों के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता था कि कैसी मानसिकता ये लोग रखते हैं। अब आपको फैसला करना है कि दलित समाज की ताकत गुलबहार भाई की ताकत है, हमारे प्रत्याशी की ताकत है, और पिछड़ा वर्ग की ताकत हमारे प्रत्याशी की ताकत है। मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों के, जिन गरीबों के काम किसी ने भी बाबू कलीराम राकेश जी ने किए होंगे या स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किए होंगे, उनके मान सम्मान में इस बार आपको वोट देने का काम करना है, उनके मान सम्मान के लिए लड़ने का काम करना है। भले ही ये मैं खुद प्रत्याशी ना हो, जब हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंची है, आप खुद समझिए कहां ले जाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये आपको फैसला करना है। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, और आप सभी से एक नारे के साथ, एक गूंज के नारे के साथ चाहता हूं आप मेरा साथ दें। आपकी आवाज उनके दिलों को दहलानी चाहिए, आपकी आवाज मेरे दिल की आवाज लगनी चाहिए। बाबा साहेब जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद। बहुत अच्छा वातावरण है पूरे राज्य में, और इस समय लोग कांग्रेस को विजयी बनाना चाहते हैं, और आज भगवानपुर में भी बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है। लोग गुलबहार जी को अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं, और ममता राकेश जी को अपना आशीर्वाद स्नेह दे रहे हैं लोग, और गुलबहार को बहुत अच्छे वोटों से जिता रहे हैं। और इन लोगों ने जो निरंतर इनकी दलित विरोधी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए भी दंडित करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरे हरिद्वार जिले में इन्होंने एक भी सीट आरक्षित नहीं की। अब चुनाव घोषित हो चुके थे, एक बार जब घोषित हो जाते हैं, और उसके खिलाफ हम लोगों ने निरंतर बात की और हर जगह बात की, और इसको हम इशू बनाएंगे चुनाव। हाँ, इसके खिलाफ, इस तरीके की सोच के खिलाफ हम बिल्कुल दृढ़ता से लड़ेंगे। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये दलित समाज का सम्मान नहीं कर सकते। मैं पहले दिन से कह रहा था ये हमारे मंत्री जी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सम्मान नहीं करते, मात्र औपचारिकता के नियम से ये बैठा करते थे। इन्हें खुद ये सोचना चाहिए था, जिस सुरेंद्र राकेश जी ने, जिन बाबू कलीराम राकेश जी ने आपको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया, उनके बारे में आप ऐसी टिप्पणी करेंगे? आप बोलेंगे कि उनके पिताजी को जो ये नाम राकेश नाम दिया है, ये किसी के पति का हमने चुरा के लगाया है? ये उन्हें खुद सोचना चाहिए कि इतनी बड़ा गंभीर आरोप वो लगाते हैं। ये राकेश नाम को बनाया है, ये जनता ने बनाया है। आज अभिषेक राकेश भी है, अगर इसके नाम से राकेश हटा दो तो मैं कुछ नहीं हूँ। अभिषेक राकेश बनने के लिए 60 साल लिए हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, इन्हें समझाना चाहता हूँ कि इस बार दलित समाज एक एक वोट की चोट मार के ये बताएगा कि सम्मान की लड़ाई में हम किसके साथ हैं, दलित समाज किसके साथ है। और एक तरफ वो देशराज करनवाल जो हमारे विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायकों ने इतना भी नहीं पता, वो ये कहते हैं कि आजमाए में को आजमाओगे क्या, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने क्या किया। अरे तुम्हारे घर के बाहर की भी जो सड़क है ना, अगर बनाई होगी तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बनाएंगे। जो खानपुर में जो तुमने मुश्किल से 1.5 साल पहले मकान बनाया है, और खानपुर की एक एक गली चीख के गवाही देगी कि हर गली में काम, अगर ईंटों चूल्हे तक सड़क पहुंचाने का काम किया है, हर गाँव तक 7 पुल देने का काम किया है, वो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया है। आप अगर उसकी सुई बराबर भी काम कर दो ना, उनके स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की सुई बराबर भी काम कर दो तो मैं इन्हें मान जाऊँगा। जो ये विधायक है जिनका इतना सम्मान भी नहीं थी पार्टी करती कि इनका टिकट काट दिया, हमारा कटा है क्या, मंत्री जी का कभी कटा है क्या? ये कुछ सोचने समझने वाली बात है। कर रहे हैं बैठ के कि ये राकेश परिवार, ये राकेश नाम कैसे बना, कि राकेश को कह रहे हैं कोई पदवी है क्या, ये कोई पद विभीषण है क्या? मतलब ऐसे हमारे इस राकेश नाम का मजाक उड़ा रहे हैं।
आप खुद बताइए कि आज के वक्त में अगर उत्तराखंड में नाम जाना जाता था तो अभिषेक से पहले कौन सा नाम जाना जाता है, आप बताइए। राकेश नाम जाना जाता है, क्या लगाता है? सब लोग क्या बात करते हैं, राकेश परिवार बोलते हैं कि राकेश परिवार की लड़ाई, जब वो आपस में चुनाव लड़ते थे, ये राकेश नाम जनता ने बनाया है, ये जनता की लड़ाई है। अब हमें जनता ने बनाया है, जनता ने हमें बनाया है, हमें ये नाम जनता ने दिया है। किसी हाँ मेरे चाचा लगते हैं, अब उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो उनके बारे में ऐसे टिप्पणी करते हैं। उनके ताऊजी लगते हैं बाबू कलीराम राकेश, कह रहे हैं कि नाम क्या है, ये क्या पदवी क्या है, ये मजाक उड़ा रहे हैं इस नाम का। जब सम्मान पे बात आएगी ना तो आंसू नहीं, वो दिल का दर्द छलकता है, दिल का दर्द छलका है। जनता बताएगी इस बार। संदेश ये दूंगा कि आज यहाँ पर आप हुजूम देख लो, ये खानपुर, मक्खनपुर, शाहपुर और भगवानपुर का दलित समाज बैठा है। एक बार कैमरा घुमा लो तो ये जनता बता रही है, ये लोकल यहाँ के सारे यहीं के हैं। खानपुर, शाहपुर, मक्खनपुर, भगवानपुर के दलित समाज के लोग बैठे हैं। इनमें रोष है, इनमें रोष है कि ये हमारा मान सम्मान कैसे करेंगे। जो पहले बाबा साहब की फोटो नहीं लगाई, फिर ये ऑडियो क्लिप बताती है कि ये एक एक दलित से नफरत करते हैं। मंदिरों तक में माथा नहीं टेका, 25 दिन रविदास जी के मंदिर में जाने के लिए लगे। अब और कितने सबूत दूं कि ये दलितों से नफरत करते हैं। और जो लोग इनके लिए वोट मांग रहे हैं अपने समाज के, कुछ उनकी भी मैंने सच्चाई दिखा दी कि वो नफरत करते हैं। वो जहाँ रहकर राजनीति जिन्होंने सीखी है वो उन्हीं को गाली देने का काम करते हैं। इनका क्या मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी नई राजनीति खड़ी करने की बात करता है। धन्यवाद। देखिए, आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से हमने दलित सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया है, ये सम्मेलन किया है कि जिस तरह से दलित समाज का हमें प्यार मिल रहा है, सर्व समाज का प्यार मिल रहा है, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, एससी समाज हो या सर्व समाज हो, सबका प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, ममता राकेश को, अभिषेक राकेश को, कांग्रेस के प्रत्याशी गुलबहार भाई को मिल रहा है। आप देखिए कि यहाँ हजारों की तादाद में ऐसे समाज के लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग देने के लिए आए हैं। ये बता रहा है कि इन्होंने मन बना लिया है और 23 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 23 तारीख को कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने मोहर लगा करके गुलबहार भाई को भारी बहुमत के साथ विजय। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुली धमकी दे रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो सरकार चुनाव लड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चुनाव लड़ा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गरीब आवाम किसी से नहीं डरती। ये जनता है साहब, अच्छों का इलाज कर देती है। सबका अहंकार तोड़ने का काम जनता जनार्दन करती है। निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि इस अहंकार को तोड़ना है और गरीब आवाम के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार को भारी बहुमत से जिताना। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खुले तौर पर कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए से मुझे चुनाव जीतना है। वही अहंकार भरी भाषा सत्ता का धमका रहे हैं, एक तरह से हमारे गरीब प्रत्याशियों को प्रलोभन दे रहे हैं। परसों आपने भी दिखाया और सभी सम्मानित साथी जानते हैं, जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ, वो मिठाई और पैसे बांट रहे हैं। इस बात का सबूत है कि वो जो कह रहे हैं कि पैसे का अहंकार दिखा रहे हैं, सत्ता का अहंकार दिखा रहे हैं, अभी तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। दुरुपयोग वो सरकारी मशीनरी का कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वोट पड़ने से लेकर के वोट खुलने तक किसी तरह की कोई गुंडागर्दियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव होगा और पारदर्शी चुनाव होगा, सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव होगा। मैंने अभी आपको बताया, सभी अपने सम्मानित साथियों को बताने का काम किया कि जिस तरह की घृणित मानसिकता बीजेपी के प्रत्याशी की, उनके पिताजी की, राकेश परिवार के बारे में है, बाबूजी कलीराम राकेश जी के बारे में है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बारे में है, उनकी मानसिकता स्पष्ट झलकती है। अब देखना और सोचना होगा सुबोध राकेश जी को कि जिस तरह के अनर्गल बयानबाजी उनके पिताजी के लिए, उनके राजनीतिक गुरु और बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के लिए लोग कह रहे हैं, तो वो अपना क्या रुख रखेंगे, देखने और सोचने वाली बात। भगवानपुर नगर पंचायत वासियों से अपील करना चाहते हैं और सर्व समाज से अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 23 तारीख को आप अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।